एक्शन 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से यादव परिवार के तमाम लोगों को मनाने का जो खेल है वो जारी है, उससे दरअसल यही लगता है कि इस पूरे मामले में अब अखिलेश यादव किसी भी हालत में जो है उस सीट को जीतना चाहते हैं, क्योंकि पिता की यादगार के तौर पर उस सीट को देखी जाती है उनके, और साथ ही निजी तौर पर भी उस सीट से उनका काफ़ी लगाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या डिंपल यादव के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उस सीट पर जीत दर्ज कर पाना अखिलेश यादव के लिए आसान होगा या काफ़ी जो है बड़ा खेल ये साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक गढ़ में जो है सेंधमारी करती नजर आ रही है। जो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे वो रामपुर लोकसभा सीट हो, तो ऐसे में क्या मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी फिर से एक बार अपने जो है फतह करती नजर आएगी उस सीट को, या फिर अखिलेश यादव पिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे सीट को जीतने के बाद? इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कशिश जी मौजूद है, उनसे कई सवाल लेंगे और समझेंगे कि उनके दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार मैनपुरी सीट पर किसकी जीत होने जा रही है, और तमाम जो वोटर्स से जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या दर्शाते हैं और किसके समर्थन और किसके खिलाफ जाने से खेल बदलता हुआ नजर आएगा। पहला प्रश्न यही रहेगा कि मैनपुरी लोकसभा सीट का जो सियासी समीकरण है उससे क्या लग रहा है कि इस बार डिंपल यादव की जो दावेदारी है उसमें कितनी ज्यादा मजबूती नजर आ रही है? देखिए अबरार, यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि अगर हम देखें डिंपल यादव की साइड से, तो यहाँ पर नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। बार बार नेताजी का नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है साफ तौर पे कि अगर नेताजी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देनी है तो यहाँ पर डिंपल यादव को जिताया जाए, तभी माना जाएगा कि आप आज भी नेताजी को कितना मानते हैं। इस तरीके से एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है। लेकिन भाई पर अगर बीजेपी की साइड को देखा जाए तो बीजेपी साइड यहाँ पर ये कर रही है कि योगी आदित्यनाथ की लहर चल रही है, तो उस लहर में यहाँ पर भाजपा को ही जीतना चाहिए। लेकिन अब कुछ समीकरण इस तरीके से अटपटा हो गया है कि डिंपल यादव यहाँ पर नेताजी की बहू है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रघुराज सिंह शाकिया जो है वो यहाँ पर शिष्य रहे हैं नेताजी के। पहले दिन से वो नेताजी के साथ है, सपा में रहे, फिर प्रसपा में रहे, उसके बाद भाजपा में आए। इसलिए यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं जो मतदाता है कि आखिरकार एक शिष्य को वोट दिया जाए या फिर एक बहू को वोट दिया जाए, किसको आगे किया जाए। क्योंकि अगर बहू यहाँ पर जीती है तो इससे फायदा बहू को तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को होगा। फिर अखिलेश यादव यहाँ पर जितने भी चुनाव लड़ेंगे वो काफी मतलब कि इस तरीके से लड़ेंगे कि जहां भी जाइए वहां पर नेताजी का नाम ले दीजिए, श्रद्धांजलि वाली बात कर दीजिए, उसके बाद चुनाव तो हमारे ही पक्ष में आएगा। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि रघुराज सिंह शाकिया यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना नामांकन पीछे ले सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, अपने कदम पीछे खींच सकते हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, यहाँ पर एक एहसान उतारने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर देखा जाए डिंपल यादव के पास दो चीजें, एक तो नेताजी का नाम है और दूसरी बात उनके पास शिवपाल का साथ है। तो शिवपाल का साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल कराता हुआ नजर आएगा। तो अभी का समीकरण अगर देखा जाए वोटर्स के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी तो डिंपल यादव की ही जीत नजर आ रही है। बिल्कुल, डिंपल यादव इस सीट पर मजबूत स्थिति में, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से वोट में बिखराव की स्थिति अगर बनती है, ख़ास तौर से दलित वोटर्स पर जो है लगातार नज़रें बनी हुई है, क्योंकि दलित वोटर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा निर्णायक स्थिति में है, क्योंकि बीएसपी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया और जाहिर सी बात है कि उनका जिस तरफ झुकाव होगा उस पार्टी का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी नजर आएगा। तो ऐसे में मायावती का जो कोर वोट बैंक है दलितों का, उस वोट बैंक को लेकर के यहाँ पर आपके नज़रिए से क्या लग रहा है? क्या वो तमाम वोटर्स अखिलेश यादव की तरफ जो है परिवर्तित होते नजर आएंगे या फिर रघुराज शाकिया के साथ जाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यादव वोट में भी बिखराव की स्थिति बनती है, तो इन तमाम मामलों पर आपकी क्या राय है? देखिए ये बात, पहले मैं यादव की वोट बैंक की बात करूंगी। देखिए यहाँ पर यादव की तरफ देखिए या फिर शाकिया की तरफ देखिए, दोनों ही वोट बैंक यहाँ पर लाखों की तादाद में है। एक 3 लाख है, एक 4.5 लाख है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने यहाँ पर सीटें बढ़ सकती है, यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की साइड भी जा सकते हैं कुछ यादव, और यहाँ पर जो अखिलेश यादव यानी डिंपल यादव है उनको भी वोट दे सकते हैं, तो वोट बटेंगे। बात है शाकिया की, तो यहाँ पर शाकिया गुट ने साफ तौर पे कहा है कि हमने हमेशा से नेताजी को वोट दिया है, तो हो सकता है कि नेताजी को वोट दिया है तो इस वजह से सीटें वहां पर जाए।
लेकिन अब उनके ही गुट में से एक यहाँ पर नेता सामने आए रघुराज सिंह शाक्य, तो उनको भी वोट देंगे, उनको नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर गुट में एक नाराजगी देखने को मिलेगी। बात की आपने यहाँ पर दलित वोट बैंक की, तो दलित वोट बैंक को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मायावती ने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा, शायद इसी वजह से नहीं उतारा क्योंकि जब नेताजी का निधन हुआ था तब यहाँ पर मायावती नहीं पहुंची थी और उन पर उस समय पर कितने सवाल खड़े कर दिए गए थे कि क्या ऐसी भी क्या जरूरी वजह थी कि जिस वजह से वो पहुंच नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मायावती खेल खेलती नजर आ रही है, अंदरूनी खेल जिसे कहते हैं कि यहाँ पर तब तो मैंने अपनी बुराई मतलब कि तब तो मैं इतना ज्यादा ट्रोल हो गई, कुछ ऐसा करती हूँ कि जिससे वो सारी बातें लोगों के जहन में से चली जाए। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं उतारा किसी को भी और तब से आप देखिए कि लगातार चर्चा में ही मायावती बनी हुई है कि यहाँ से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा। अब दलित वोट है, अगर मायावती यहाँ पर कह देती है कि उन दलितों को वोट अखिलेश यादव के गुट को देना है, डिम्पल यादव को देना है, वो लोग देंगे। तो अब यहाँ पर यही चीज है, सपा और बसपा के अगर गठबंधन की बात की जा रही है अबरार इस समय, तो सब लोग कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए। अगर गठबंधन होता है तो यहाँ पर एक मजबूती मिलेगी जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चुनौती देते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ को, भाजपा पार्टी को। तो अब देखना तो यही है कि क्या मायावती यहाँ पर खुद से झुकती है या फिर अखिलेश उनको भी जाकर मनाते हैं जिस तरीके से उन्होंने शिवपाल को मनाया। तो ये सबसे बड़े सवाल इस वक्त ये खड़े हो रहे हैं। बात तो आखिर में यही है कि अगर दलित वोट बैंक डिम्पल यादव के पास जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से उनकी जीत ही नजर आ रही है इस बार भी। लेकिन मायावती ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर के कहीं भी ये बात नहीं कही है कि दरअसल अखिलेश यादव के साथ जो है दलित वोटर्स जाएंगे, क्योंकि अब देखिए गोला गोकर्णनाथ सीट को लेकर के जिस तरीके का तंजिया भरा लहजा जो इस्तेमाल किया गया था मायावती के द्वारा, और ये कहा गया था कि दरअसल अखिलेश यादव जो बीएसपी पर ठिकरा फोड़ते नजर आते हैं क्योंकि बीएसपी चुनाव लड़ती है इसलिए अखिलेश यादव जो है वो हार जाते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने जो है मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के भी बातें कह दी थी कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर जबकि अब बीएसपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी तो ऐसे में अखिलेश यादव किस पर ठिकरा फोड़ेंगे। तो इस ऐसे माहौल में आप क्या देखते हैं कि तमाम जो दलित वोटर्स वो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या फिर अंदर ही अंदर मायावती कोई बड़ा खेल और बड़ा रणनीति जो है वो बनाई हुई है और हो सकता है कि इन मौके पर दलित वोटर जो है वो बीजेपी के साथ चले जाए, क्योंकि मायावती वही नेता है जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह भी चुकी। जी देखिए यहाँ पर ये बात तो साफ तौर पे क्योंकि मायावती एक ऐसी इंसान है, अगर उनका यहाँ पर राजनीतिक करियर देखा जाए कि वो सिर्फ अपने फायदे की सोचती है, वो अपने फायदे की बात करती है, लगातार यही इमेज बनी हुई है मायावती की। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी शुरुआत में तो यहाँ पर कह दे, अभी तक तो बयान कोई खास सामने आया नहीं है, सिर्फ कयासों के तौर पर लगातार यहाँ पर जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मायावती ये कह दे कि मेरे दलितों का वोट जो है वो यहाँ पर अखिलेश को जाएगा, लेकिन जिस दिन वोट डलनी है, जिस दिन मतदान होना है 5 दिसंबर को, अगर उस दिन यहाँ पर लोग डिम्पल को वोट न डाल के रघुराज को वोट डालते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अंदरूनी तरीके से मायावती ने बीजेपी का साथ दिया है, यानी कि जो विपक्ष को मजबूत करने की बात वहां पर भी की जाई थी वो विपक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। यहाँ पर धोखेबाजी वाली बात सामने आती नजर आएगी। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ पर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती ये सारा खेल करती नजर आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है मायावती के लिए। मायावती ऐसा कर सकती है कि सामने से तो मैं आपको कह दूं कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अंदरूनी में किसी और पार्टी का साथ दे दूं, क्योंकि उन्हें भी अपना भविष्य यहाँ पर तय करना है। अगर उन्हें लगेगा कि बीजेपी पार्टी से मुझे फायदा हो रहा है आने वाले टाइम में, तो वो क्यों नहीं ये सब करेगी फिर। बिल्कुल, आने वाले समय में मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के मायावती का क्या रद्द-ए-अमल होता है और साथ ही सीट पर डिम्पल यादव जो ताल ठोकती नजर आ रही, क्या वाकई में उनकी जो है इस तरीके से मैनपुरी लोकसभा सीट पर पकड़े, दिखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नक्श 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।